बारिश की बूंदें शहर की सड़कों पर गिर रही थीं। आसमान में बादलों का साया था और हवा में मिट्टी की गंध फैली हुई थी। अहमद खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में एक पुराना लिफाफा पकड़े। वो चुप था, पर उसकी आंखों में आंसू थे। ये वही लिफाफा था जो डाकिये ने 2 हफ्ते पहले उसके हाथ में दिया था। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अहमद के नाम, और नीचे माँ की वही जानी पहचानी लिखावट थी जो अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। अहमद के दिल में जैसे किसी ने सैकड़ों यादों के दरवाजे खोल दिए हों। हर कोना, हर चीज़ माँ की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। कमरे के एक कोने में माँ की पसंद का गुलाबी शॉल रखा था। टेबल पर वही पुराना चाय का कप रखा था जिसमें माँ हर सुबह उसके लिए अदरक वाली चाय बनाती थीं। वो सोचने लगा, माँ के बिना ये घर कितना सूना है। दीवारें हैं, चीज़ें हैं, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं है। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, घर तब घर बनता है जब उसमें मोहब्बत और दुआएं बसती हैं। और अब जैसे वो सारी दुआएं किसी के साथ चली गई थीं। अहमद ने ख़त खोला। कागज़ थोड़ा पीला हो चुका था, किनारे मुड़े हुए थे, और माँ की लिखावट में एक अजीब सुकून था। मेरे प्यारे बेटे अहमद, जब तुम ये ख़त पढ़ रहे होगे, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, लेकिन मेरा प्यार, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मुझे पता है, जब भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती थी, तुम हंसकर कहते थे, अम्मी, आप बस फिक्र करना छोड़ दो। बेटा, फिक्र करना माँओं के बस की बात नहीं होती। अहमद की आंखों से आंसू गिरने लगे। हर शब्द जैसे उसकी रूह को छू रहा था। माँ को गुजरे अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था, लेकिन उसके लिए हर दिन एक सदी जैसा लग रहा था। वो घर के हर कमरे में माँ की आवाज़ सुनता था, रसोई में बर्तनों की खनक, नमाज की दुआएं और उसके बचपन की कहानियाँ। सब कुछ जैसे वहीं ठहर गया था। बारिश तेज हो गई। अहमद ने खिड़की बंद की और ख़त को सीने से लगा लिया। उसने धीमे से कहा, अम्मी, आप मुझसे इतनी दूर कैसे चली गईं? खिड़की के बाहर बिजली चमकी और अहमद को याद आया, माँ हमेशा बिजली की गरज से डर जाती थीं। वो मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कान जो आंसुओं में घुल गई थी। रात के सन्नाटे में दीवार घड़ी की टिक टिक बस एक ही आवाज़ थी जो कमरे में गूंज रही थी। अहमद माँ के कमरे में आकर बैठा। सामने लकड़ी की पुरानी अलमारी थी, वही अलमारी जिसमें माँ अपने कपड़े, दवाइयाँ और अहमद की बचपन की तस्वीरें रखती थीं। धीरे धीरे उसने अलमारी खोली। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक हल्की सी महक आई, माँ की खुशबू। वो वही खुशबू थी जो हर बार नमाज के बाद इत्र लगाकर कमरे में फैल जाती थी। अहमद की आंखें भर आईं। उसने धीरे से माँ का पुराना दुपट्टा निकाला, गुलाबी रंग का, किनारों पर सुनहरी कढ़ाई। उसे सीने से लगाया और आंसू चुपचाप गिरते रहे। नीचे की दराज में एक छोटा सा डिब्बा रखा था। अंदर कुछ चिट्ठियाँ, पुराने नोट्स और एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची थी, शायद कोई अनजान चेहरा। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी अमीना। अहमद हैरान रह गया। वो नाम उसके लिए नया था। उसने जल्दी से ख़त का दूसरा पन्ना खोला, वही जो अभी तक उसने नहीं पढ़ा था। अहमद, अगर कभी तुम्हें मेरी अलमारी में एक तस्वीर मिले तो समझना कि वो तुम्हारी एक बहन थी, अमीना। वो तुमसे 5 साल बड़ी थी। जब तुम बहुत छोटे थे, हमने उसे गंवा दिया। बीमारी में उसे छीन लिया। मैंने कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई, क्योंकि तुम्हें देखकर मैं हमेशा उसे महसूस करती रही थी। तुम्हारी हंसी में उसकी मुस्कान थी, तुम्हारी आंखों में उसका मासूमपन। इसलिए शायद मैं तुम्हारे लिए ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि मैंने एक बार खोया था और दोबारा खोने से डरती थी। अहमद की सांसें थम गईं। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। एक बहन जिसे उसने कभी देखा भी नहीं। माँ ने ये राज इतने सालों तक अपने दिल में दबा कर रखा। वो तस्वीर हाथ में लेकर बरामदे तक चला गया। आसमान में चांद था, बादलों के बीच से झांकता हुआ। उसने तस्वीर को चांद की ओर उठाया। अमीना, शायद तुम वही हो ना? ठंडी हवा चली, जैसे कोई नामालूम सा साया उसके पास से गुजरा हो। उसने महसूस किया जैसे माँ की दुआ और अमीना की मुस्कान उसी हवा में घुली हो। धीरे धीरे उसने ख़त का बाकी हिस्सा पढ़ा। बेटा, जब मैं चली जाऊं तो रोना मत। मैं चाहती हूं कि तुम दूसरों के लिए जियो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, जैसे तुम मेरी जिंदगी की मुस्कान थे।
अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो अलमारी के उस छोटे डिब्बे को खोल लेना। उसमें तुम्हारे बचपन की हर याद है जो तुम्हें फिर से मुस्कुराना सिखाएगी। अहमद ने डिब्बा खोला। अंदर उसकी पुरानी लकड़ी की कार, एक टूटी पेंसिल और माँ के हाथ से लिखा हुआ एक छोटा सा कार्ड था। मेरे छोटे शेर के लिए, हमेशा मजबूत रहना। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो रोते रोते मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि माँ चली नहीं गई। वो बस एक खत, एक याद और एक दुआ बनकर उसके आसपास हैं। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की के पर्दे से छनकर कमरे में आ रही थीं। अहमद देर तक जागा रहा था। रात भर उसने वही खत कई बार पढ़ा। हर शब्द जैसे दिल में उतर गया था। वो अब सिर्फ माँ को याद नहीं कर रहा था, वो उन्हें महसूस कर रहा था। हर सांस में, हर खामोशी में उनकी मौजूदगी थी। अचानक उसे याद आया, माँ की एक अधूरी ख्वाहिश थी। वो अक्सर कहती थी, अहमद, एक दिन तुम उस पुराने स्कूल को ज़रूर देखना जहाँ मैंने तुम्हें पढ़ाया था। वहाँ की दीवारें अब टूटी होंगी, लेकिन वहाँ की यादें अब भी जिंदा हैं। अहमद ने तय कर लिया, वो आज ही उस पुराने गांव जाएगा, वो जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। गांव की सड़कें अब पहले जैसी नहीं थी। चारों तरफ धूल, टूटी दीवारें और वही पुराना पीपल का पेड़ जो माँ कहा करती थी, इस पेड़ के नीचे मैंने तुम्हें पहली बार स्कूल भेजा था। अहमद ने कदम वहीं रोके। उसने आंखें बंद की और एक झलक आई। छोटा सा बच्चा हाथ में टिफिन, माँ की उंगली थामे स्कूल की ओर जा रहा था। माँ मुस्कुरा रही हैं, बाल हवा में उड़ रहे हैं, आंखों में प्यार और दुआएं हैं। वो पल जैसे दोबारा जी उठा। स्कूल अब आधा जर्जर हो चुका था। दीवारों पर मिट्टी झड़ चुकी थी, खिड़कियां टूटी थीं, पर कक्षा के कोने में अब भी एक पुरानी लकड़ी की बेंच पड़ी थी, वही बेंच जहां वो बैठा करता था। अहमद ने बेंच पर हाथ फेरा और तभी कुछ उसकी उंगलियों से टकराया। एक छोटा कागज का टुकड़ा। कागज पर हल्के से शब्द लिखे थे, माँ का सपना, बच्चों के लिए किताबें। अहमद की आंखें चमक उठी। उसे याद आया, माँ हमेशा कहती थी, एक दिन मैं अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलूंगी, ताकि कोई बच्चा किताबों के बिना न रहे। उसने तुरंत तय किया, वो माँ का सपना पूरा करेगा। वो यहाँ बच्चों के लिए एक छोटी सी किताबों की दुनिया बनाएगा। वो पास के गांव वालों से मिला। कई लोग उसे पहचानते थे। बोले, तुम शबीरा बेगम के बेटे हो ना? अल्लाह रहम करे, बहुत नेक औरत थी। हर कोई उनके बारे में ऐसी बातें कर रहा था जिन्हें सुनकर अहमद का सीना गर्व से भर गया। उसने स्कूल के सामने की खाली जमीन देखी। मन ही मन बोला, अम्मी, अब आपका सपना यहीं साकार होगा। रात को वो लौटते वक्त आकाश की ओर देखने लगा। सितारे टिमटिमा रहे थे और उसे लगा जैसे हर तारा उसकी माँ की दुआ बन गया हो। घर आकर उसने खत का आखिरी हिस्सा पढ़ा। अहमद, अगर तुम मेरा सपना पूरा कर दो, किसी बच्चे को किताब थमा दो, किसी अनपढ़ को अक्षर सिखा दो, तो समझना तुम्हारी माँ वही मुस्कुरा रही है। मैंने इस खत के आखिरी पन्ने में एक दुआ लिखी है जो तुम्हारे लिए है, लेकिन उसे तभी पढ़ना जब तुम मेरा सपना पूरा कर लो। अहमद ने उस दुआ वाला पन्ना बंद रखा। वो बोला, अम्मी, मैं वादा करता हूँ ये सपना अधूरा नहीं रहेगा। गांव में सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर चमक रही थीं। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और हवा में एक सुकून भरी ठंडक थी। अहमद उसी टूटी हुई स्कूल बिल्डिंग के सामने खड़ा था। अब उसने वहां सफाई करवा ली थी। दीवारों पर नई चूना पुताई हो चुकी थी और कमरे के अंदर अलमारियां लग गई थीं। आज वहां एक नई शुरुआत होने वाली थी, शबीरा बेगम लाइब्रेरी का उद्घाटन। स्कूल के बच्चे, गांव वाले सब जमा थे। अहमद के हाथ में कुछ नई किताबें थीं, कहानियां, कविताएं और कुछ स्कूल की पाठ्य पुस्तकें। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में उत्साह था। कुछ के हाथों में पुराने बैग, कुछ के पैरों में चप्पल भी नहीं, लेकिन चेहरों पर वो मुस्कान थी जो किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। अहमद ने धीरे से कहा, ये जगह अब सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, ये मेरी अम्मी की याद है। वो हमेशा कहती थीं, अगर किसी बच्चे के हाथ में किताब होगी तो उसके दिल में अंधेरा नहीं रहेगा। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, तुम्हारी माँ सच में फरिश्ता थीं।
आज तुमने उनकी रूह को सुकून दिया है। अहमद की आंखें नम हो गईं। वो मुस्कुराकर बोला, नहीं चाचा, ये सब अम्मी की दुआ का असर है। शाम तक स्कूल में बच्चों की हंसी गूंजती रही। किसी ने पहली बार किताब खोली, किसी ने अक्षर सीखे, और अहमद को लगा जैसे हर बच्चे की आंखों में उसकी माँ झांक रही है। जब सब चले गए, वो अकेला लाइब्रेरी में बैठ गया। दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखा, सफ़ेद दुपट्टा, हल्की मुस्कान और आंखों में वही अपनापन। उसने बैग से माँ का खत निकाला। अब बस आखिरी पन्ना बाकी था, वही दुआ वाला हिस्सा जिसे माँ ने तब तक न पढ़ने को कहा था जब तक वो उनका सपना पूरा न कर दे। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। कागज़ पर कुछ शब्द लिखे थे, साधारण लेकिन दिल को चीर देने वाले। मेरे प्यारे बेटे अहमद, अगर तुम ये हिस्सा पढ़ रहे हो तो समझ लो तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम्हारी दुआएं पहुँचती हैं। जब भी तुम्हें लगे कि ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, किसी बेबस की मदद करना, मैं उसी पल तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम मेरे लिए सिर्फ बेटा नहीं, मेरी दुआ का जवाब हो। तुम्हारे हर नेक काम में मेरी रूह को सुकून मिलेगा। तुम्हारी माँ, जो अब भी तुम्हारे पास है। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। वो ज़मीन पर बैठ गया, कागज़ को सीने से लगाकर बोला, अम्मी, आपकी दुआ ने मेरी दुनिया बदल दी। हवा का एक झोंका चला। दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर थोड़ी हिली और ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रही हों। उसने महसूस किया माँ चली नहीं गई थीं। वो हर बच्चे की मुस्कान, हर किताब की खुशबू और हर दुआ में जिंदा थीं। लाइब्रेरी शुरू हुए अब 3 महीने हो चुके थे। गांव के बच्चे रोज सुबह वहां आते, किताबें पढ़ते और अहमद को अहमद भाई कहकर पुकारते। कभी कोई कहानी सुनाता, कभी कोई कविता पढ़ता। कमरा जो कभी खाली और टूटा हुआ था, अब बच्चों की हंसी और आवाज़ों से भर चुका था। अहमद को लगता था, अम्मी अब यहीं हैं। हर सुबह जब वो दरवाज़ा खोलता तो इत्र जैसी खुशबू आती, वही महक जो माँ के दुपट्टे में बसती थी। एक दिन गांव की एक छोटी बच्ची ज़ारा उसके पास आई। उसने पूछा, अहमद भाई, क्या किताबें सच में सपने सच कर सकती हैं? अहमद मुस्कुराया, हाँ ज़ारा, किताबें वो चाबी हैं जो दिमाग का ताला खोल देती हैं, और जब सोच खुलती है तो सपने सच हो जाते हैं। ज़ारा हंस दी और बोली, तो मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, जैसे आपकी अम्मी चाहती थीं। अहमद चुप रह गया। उसके दिल में जैसे किसी ने फिर से माँ की आवाज़ जगा दी। अहमद, अगर कभी किसी बच्चे को अपने सपने तक पहुंचाने में मदद करो तो समझना कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। उस दिन अहमद ने तय किया, वो बच्चों की पढ़ाई का खर्च खुद उठाएगा। वो शहर जाकर फंड जुटाएगा और इस लाइब्रेरी को बड़ा बनाएगा। शहर लौटते वक्त ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अहमद ने माँ का खत अपने बटुए से निकाला। अब वो फटा हुआ, पुराना और थोड़ा सा धुंधला पड़ चुका था, लेकिन उसमें जो दुआएं थीं वो आज भी उतनी ही ताज़ा थीं। ट्रेन के पहिए गूंज रहे थे और अहमद की आंखें बंद थीं। वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि माँ की ममता कभी खत्म नहीं होती। वो दुआ बनकर, रास्ता बनकर और रोशनी बनकर हमेशा साथ रहती है। 2 साल बाद उसी गांव में अब एक बड़ी इमारत थी, शबीरा एजुकेशन सेंटर। बच्चे वहां पढ़ते, खेलते और किताबों से सपनों की उड़ान भरते। दीवार पर अब भी वो पुरानी तस्वीर टंगी थी, मुस्कुराती हुई माँ की। अहमद ने उद्घाटन के दिन सबके सामने कहा, जब मेरी माँ जिंदा थीं, उन्होंने मुझे जीना सिखाया। जब वो चली गई, उन्होंने मुझे इंसान बनना सिखाया। अगर आज यहाँ कोई रोशनी है तो वो उनकी दुआ की वजह से है। गांव वाले रो पड़े। किसी ने कहा, तुम्हारी माँ को अब चैन मिल गया होगा। अहमद ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और आकाश में सुनहरी रोशनी थी। वो बोला, नहीं चाचा, उन्हें चैन नहीं मिला। अब वो हर उस बच्चे के साथ हैं जो पढ़ रहा है, हर उस दिल में है जो किसी की मदद कर रहा है। रात को वो अकेला लाइब्रेरी में बैठा था। मेज पर माँ की तस्वीर थी, पास में खत रखा था। हवा हल्की चली और कागज़ अपने आप खुल गया। अहमद मुस्कुराकर बोला, अम्मी,
मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। और तभी अचानक बिजली चली गई, लेकिन कमरे में अंधेरा नहीं हुआ। दीवार पर लगी माँ की तस्वीर के पास दीपक अपने आप जल उठा, जैसे किसी ने ऊपर से लौ को छुआ हो। अहमद की आंखें भर आईं। वो जान गया, माँ की दुआ अब भी जिंदा है। वो हर बच्चे की मुस्कान में, हर किताब के पन्ने में और हर नेक काम में बस गई है। संदेश: माँ की ममता एक ऐसी रोशनी है जो कभी बुझती नहीं। वो हर बेटे की राह में दुआ बनकर चलती रहती है। भाइयों, हमें सपोर्ट कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।